हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था डेरिवेटिव एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। अगर आपने क्वेश्चन 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखिए, इसके पहले था वो अलजेब्रिक फॉर्म में था। अभी क्या है, यहाँ पे साइन कॉस टेन ऐसे टर्म में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको वो फार्मूले लर्न होने चाहिए। फिर भी मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूले होते हैं उनके डेरिवेटिव क्या होते हैं। जो पहला फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, कॉस एक्स होता है। सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। फोर्थ, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का फार्मूला माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। फिफ्थ, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का फार्मूला क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सिक्स वन, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स। ये क्या था, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड सारे फार्मूले हैं, ये 6 फार्मूले आपको करने हैं। इनवर्स अलग होता है, तो जब 1.2 स्टार्ट करें वहाँ पे हम इनवर्स भी देखेंगे। डेरिवेटिव को मोस्टली एक्सरसाइज में हमको यूज होने वाला है। तो यह पहला क्वेश्चन है, y इक्वल टू कॉस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डेरिवेटिव स्टार्ट करने के पहले हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारा पहला लाइन होता है। तो यहाँ पे y है तो क्या आएगा, dy अपॉन dx विच इज इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ कॉस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, जो कॉस का डेरिवेटिव होता है तो माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस साइन एक्स की जगह क्या है, जो ये पूरा टर्म, ये पूरा यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, हमने कॉस के लिए फार्मूला अप्लाई किया तो कॉस का टर्म रिमूव हो जाएगा, इटा टर्म बचेगा। तो इसको फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो डी बाई डी एक्स है इसको हम लोग इनसाइड द ब्रैकेट दोनों टर्म के साथ लेने वाले हैं। जो डेरिवेटिव पहले जो टर्म होते हैं उसको एज इट इज कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर। इसको तो एज इट इज लिखना है, तो माइनस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, यहाँ देखिए x के ऊपर नंबर है तो x पावर n का फार्मूला अप्लाई हो, तो ये क्या हो जाएगा, 2x 2 माइनस 1 प्लस 2 कांस्टेंट है, a भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2x 2 माइनस 1 1 होता है, तो ये 2x हो जाएगा। तो 2x को मैं स्टार्टिंग लिख देता हूँ, तो निगेटिव साइन और 2x को मैंने लिख लिया। अब इसको हम पूरा लिख देंगे, तो साइन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमने क्या किया, जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है। और जो आपका फाइनल आंसर उसको मैं क्या करता हूँ, इस ब्रैकेट में पुट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है हमारा पहला स्टेप्स क्या होता है डेरिवेटिव में, डिफरेंशिएट, बिकॉज इसको तो हमें सिंप्लीफाई करना नहीं है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y है तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आएगा, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ई पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। देखिए, रूट के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, रूट क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ई पावर 3x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5। ये रूट के लिए हमने फार्मूला अप्लाई किया है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये रूट रिमूव होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। इसको हमें डेरिवेट करना है। अब इसके बाद क्या होगा, जो डी बाई डी एक्स इसके साथ और इसके साथ दोनों साथ हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू, ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 3x प्लस 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ।
ये स्टेप अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हमारे पास रूट था, रूट का फार्मूला क्या होता है 1/2√x, तो रूट रिमूव हो जाए तो ये टर्म बचेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म जो ब्रैकेट में था। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या किया, डेरिवेटिव पहले ही है इसको एज इट इज कॉपी किया, डेरिवेटिव को इसके साथ लेंगे प्लस डेरिवेटिव फाई के साथ लेंगे। अब हम लोग इसको करते हैं, तो डेरिवेटिव जो पहले है ये एज इट इज हम कॉपी करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव पहले रहता है उसको कोई काम नहीं करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2√e⁻³ + 5। देखिए e⁻x क्या होता है, हमेशा e⁻x होता है, e⁻3x + 2 हो जाएगा। हमने e के लिए फार्मूला लगाया तो e गायब हो जाएगा, तो इसको डेरिवेट करना पड़ेगा, तो इनटू d/dx ऑफ 3x + 2 और प्लस ये कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो देखिए ये टर्म को एज इट इज कॉपी करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है dy/dx है, तो dy/dx इक्वल्स टू 1/2√e⁻3x + 2 + 5, जो रूट में था उसको मैंने लिखा है यहाँ का टर्म ब्रैकेट e⁻3x + 2 एज इट इज है, इनटू देखिए डेरिवेटिव अंदर लूंगा तो 3 d/dx ऑफ x, 3 d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 2, ये ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि जीरो का कोई मीनिंग नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एज इट इज हमें कॉपी करना है, तो 1/2√e⁻3x + 2 + 5 e⁻3x + 2, 3x + 2 यहाँ 5 नहीं यहाँ पे 2 है, इनटू देखिए ब्रैकेट 3 x का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट का 0। तो देखिए अभी मैं अगर ब्रैकेट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 बन जाए 3 3 + 0 3 हो जाए, तो ये 3 यहाँ पे आएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3e⁻3x + 2 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहाँ का टर्म एज इट इज, तो 3x + 2 + 5 ये अंडर रूट, तो ये हमारा क्या हो गया इसका डेरिवेटिव हो गया, तो dy/dx। अब क्या करेंगे, इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर पुट कर देंगे, तो यहाँ पे ऐसा मैंने ब्रैकेट बना दिया, तो ये क्वेश्चन का मेरा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया y = log ब्रैकेट 10x/2 ब्रैकेट क्लोज। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो पहला हमारा स्टेप्स क्या होता है डेरिवेटिव में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे y है तो ये कहेगा dy/dx विच इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ क्वेश्चन कॉपी करेंगे तो log ब्रैकेट 10x/2। देखिए log x का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि log x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1/x होता है, मतलब log के बगल में जो x था वो नीचे आ जाएगा, तो log के बगल में क्या है 10x/2, log के जस्ट बगल में ये, तो ये पूरा टर्म अपॉन में आ जाएगा, बिकॉज देखिए log के बगल में x था तो x का वो नीचे आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10x/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, मैंने log को रिमूव कर दिया तो ये टर्म बचेगा 10x/2 बचेगा। देखिए 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec²x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10x/2, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec²x/2, 10 क्या बचता है x/2 बचेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ x/2 को मुझे डेरिवेटिव करना है। अब देखिए 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ sin अपॉन कॉस, तो 1/10 क्या हो जाएगा sin x/2 अपॉन कॉस x/2 इंटू sec² क्या हो जाएगा 1/cos² x/2 इंटू, अब देखिए 1/2, देखिए d/dx ऑफ x/2 है, तो x/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 इंटू x, अगर इसको सॉल्व करूँ यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा, तो 1/2 कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 एज कांस्टेंट हो गया, d/dx ऑफ x हो गया। तो अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखिए ये अपॉन में ये उसके ऊपर है, तो इस कॉस से कॉस कैंसल आउट हो जाएगा,
तो यहाँ देखिए 2 है, इसको मैं स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। देखिए ये 2 है, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, क्योंकि ये कॉस से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या है 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 इंटू, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। अब ये देखिए एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये क्या होता है साइन 2x होता है, मतलब ये 2 यहाँ पे आ जाता है। तो ये 2 अगर यहाँ पे आएगा मतलब यहाँ पे आएगा, तो अंदर x बाय 2 है और 2 यहाँ पे आ रहा है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा इस फार्मूले की वजह से। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ x, और 1 अपॉन साइन x क्या होता है कोसेक x होता है। तो ये क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। Thanks for watching.